तो आज हम पढ़ने वाले हैं समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। इसे हम युग्म शब्द भी कह सकते हैं। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। सम का अर्थ क्या होता है? समान। श्रुत यानी क्या होता है? सुनना। और भिन्नार्थक में भिन्न का अर्थ होता है अलग, और अर्थ भिन्नार्थक अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ में भिन्न या अलग हो, उसे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अलग हो इसे क्या? समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वह इसका दूसरा नाम युग्म शब्द भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एक हम लिखेंगे तरणी, एक है तरणी, मरीचि, मरीचि, शूर, अर्क, अरक, अज, अजा, नरी, नारी, अजया, अजय। अब हम इसके अर्थ देखेंगे। दिखने में समान है पर इसके अर्थ अलग है। तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव, मरीचि यानी किरण, मरीचि यानी सूर्य, सूर्य यानी भी सूर्य है या अंधा, शूर यानी क्या है? वीर, अर्क, अर्क यानी क्या होता है? सूर्य, अरक यानी रस या घासा, अज यानी है अजन्मा, ब्रह्म और दशरथ के पिता, और अजा यानी है बकरी, नरी, नरी का मतलब क्या है? बकरी, और नारी का मतलब है स्त्री, अजया, अजया यानी भी बकरी है, और अजय यानी है न जीता हुआ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। तो इसमें हम लिखेंगे सुरभि और सुरभि, चकड़ी, चगड़ी, आहार, आहार, पुष्कर, पुष्कर। ये शब्द भी दिखने में समान है परंतु इसके अर्थ अलग है। सुरभि यानी क्या होता है? सुगंध, और एक सुरभि यानी होता है गाय, चकड़ी यानी होता है बैलगाड़ी, और एक चगड़ी होती है बकरी, और आहार यानी होता है भोजन, एक होता है आहर, आहर यानी क्या होता है? तालाब, पुष्कर यानी होता है तालाब, पुष्कर यानी पर्याप्त। ये सभी दिखने में समान है परंतु इसके अर्थ सभी के अलग अलग है। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। शर, शर, कलाल, कुलाल, शिव, शिवा, शंभु, शंभु, अंधकारी, और एक है अंधकारी। एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। शर का मतलब क्या होता है? बाण, और एक सर होता है जिसका अर्थ होता है तालाब। एक होता है कलाल, उसका अर्थ होता है शराब, विक्रेता,
एक होता है कुलाल, उसका होता है कुम्हार। शिव यानी शंकर, शिवा यानी पार्वती या गिदड़ी। एक होता है शंभू यानी घोंघा, शंभू यानी शिव। अंतकारी यानी भैरवी राग, और अंतकारी यानी, ये आपको लिखना है अंतकारी। एक अंतकारी यानी भैरवी राग हो गया, और अंतकारी का मतलब क्या होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के। एक है हर, एक है हरि, एक है शंकर, एक है शंकर, एक है रस, एक है रसा, अवनी, अवन, ईला, एक है ईला, एक है क्षमा, एक है क्षमा। सुनने में समान है पर अर्थ अलग है। हर यानी शिव, हरि यानी विष्णु, शंकर यानी है शिव, और शंकर यानी है मिश्रण। रस यानी है आनंद, रसा यानी धरती, अवनी यानी धरती, अवन यानी रक्षा, ईला यानी धरती। एक है ईला, एक प्रकार की मछली है। एक है क्षमा यानी माफ़ी, एक है क्षमा यानी धरती। एक है धरा, के धारा, कादम्बरी, कादम्बिनी। एक है हाल, एक है हाला, एक है शराब और शराब, दारू, और एक है दारू। क्या वारण, वरण। धरा यानी क्या होगा, धरती, और एक धारा यानी प्रवाह। कादम्बरी यानी शराब, कादम्बिनी यानी घटा। हाल यानी होता है दशा, हाला मतलब क्या होगा, हाल यानी होता है दशा, हाला मतलब होता है शराब, शराब मतलब होता है मदिरा, और एक शराब होता है वो एक मिट्टी का प्याला होता है एक तरह से। दारू यानी होता है लकड़ी, सॉरी दारू यानी तो होगा शराब, और एक दारू होगा वो होगी लकड़ी। एक है वारण यानी हाथी। वरण का अर्थ है स्वीकारना। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें शब्द पर दबाव हो रहा है क्योंकि नीचे एक बिंदी लगाएंगे अपन। एक है सागर और एक है सांघर, एक है बाघ और एक है बाघ, और कानून और एक कानून, और खैर और एक है खैर, एक है शेर और एक है शेर, एक है कर। इतने काफ़ी है। अब इसके अर्थ देखेंगे। सागर का अर्थ क्या होता है, समुद्र, और एक है सांघर यानी प्याला, बाग यानी लगाम, और एक है बाग जिसमें पॉइंट नीचे है उसका अर्थ बगीचा है। एक है कानून और कानून, तो इस कानून जिसमें पॉइंट है उसका अर्थ है विधान, और एक है कानून है चूल्हा। खैर यानी एक प्रकार का वृक्ष है ये खैर, और एक है खैर यानी कुशल। शेर यानी इसका तो है शायरी, और एक है शेर यानी एक प्रकार का पशु विशेष है ये, एक पशु विशेष। आवरण, आभरण, अतल, अतुल, आरती, आरती छोटी बड़ी की मात्रा का डिफरेंट है। अजन्म, आजन्म, इति, इति,
इंदिरा और इंदिरा, ये दोनों दिखने में समान है परंतु इनके अर्थ अलग है, भिन्न है। समश्रुत भिन्नार्थक। आवरण यानी पर्दा, आभरण यानी आभूषण, अतल गहरा, अतुल बड़ा, आरती धूप दीप आरती करते हैं ना, धूप दीप आरती, आरती यानी एक विराम, अजन्म न जन्मा हुआ, आजन्म यानी जन्म से, इति यानी समाप्त, इति यानी देवी आपदा, इंदिरा की लक्ष्मी माता को इंदिरा कहते हैं, इंदिरा। और एक इंदिरा होती है, वो क्या होती है, इंद्र की पत्नी, उसे हम इंदिरा कहते हैं। और इंदिरा यानी लक्ष्मी। कुल कोल, कपीश कपीश, करकट करकट, खर खरा, मेघ मेघ, मल मल। इनके अर्थ देखेंगे हम तो कोल का अर्थ है सुअर, कौल का वचन, कपीश हनुमान या सुग्रीव, कपीश यानी भूरा या बादामी, करकट यानी होगा केकड़ा, करकट यानी गंदगी, और खर यानी गधा, सॉरी खर यानी होगा गधा, और खरा यानी शुद्ध, मेघ यानी होगा बादल, मेद यानी यज्ञ, मल गंदगी, और मल यानी पहलवान। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। स्तन, अन्य, शम शम, अकुल आकुल, अंत अंतय, अवधि, और एक है अवधि। स्तन का मतलब होता है उरोज या थन, स्तन्य का है दूध, और एक शम यानी शांत या मोक्ष, एक है शम यानी समान, अकुल बिना वंश के अकुल, आकुल यानी दुखी, अंत यानी समाप्त, अंतय यानी अंतिम, एक है अवधि यानी समय सीमा, एक है अवधि यानी यह एक प्रकार की भाषा है, बोली है, सॉरी एक प्रकार की बोली है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, जिसमें है प्रणय, एक है परिणय, एक है परीक्षा, परीक्षा, प्रदीप प्रदीप, प्रभा, परवाह, एक है नर्क, एक है नक्र, प्रणाम, एक है प्रमाण। इन सभी के अर्थ हम देखेंगे। प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह, परीक्षा जांच, परीक्षा कीचड़, ई की मात्रा इधर है तो कीचड़ है, प्रदीप यानी दीपक, प्रदीप यानी उल्टा, प्रवाह यानी धारा, परवाह चिंता, नर्क यमलोक, और एक नक्र होता है जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। प्रणाम नमस्कार, प्रमाण साक्ष्य। अभी हम कुछ नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ के ही। एक है
दिन, एक है दिन, दीवा, दीवा, ई की मात्रा द पे एक तो या छोटी ई है और एक बड़ी ई है, दीवा दीवा। और एक है ऋतु, एक है ऋत, आगम, आगम, निर्झर, निर्जर, निर्जर, नेक्स्ट है निर्माण, एक है निर्वाण। अब हम इसके अर्थ देखेंगे, संस्कृत भिन्नार्थक अर्थ। दिन यानी क्या होता है, दिवस, और एक है दिन यानी गरीब, दीवा, दीवा भी दिवस होता है, और एक है दीवा यानी दीपक, ऋतु का अर्थ नहीं, ऋतु का अर्थ होता है मौसम, ऋत का अर्थ सत्य होता है और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। आगम, आगम यानी जहाँ जाना असंभव हो, जहाँ जाना असंभव हो, आगम कहलाता है। जहाँ जाना असंभव हो, आगम। और अगम, अगम मतलब है उत्पत्ति शास्त्र। निर्जर यानी झरना, निर्जर यानी है देवता। निर्माण, निर्माण का अर्थ है रचना, और एक निर्वाण यानी मोक्ष, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति की, इसी तरह से। और इसी के साथ हमारा संस्कृत भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से हम अन्य टॉपिक पर अन्य वीडियो में मिलेंगे। हरे कृष्णा।